साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों आज बात करेंगे कि हैदराबाद किस प्रकार भारत का राज्य बना, क्या है ऑपरेशन पोलो, किस प्रकार भारतीय सेना ने कुछ ही दिनों के भीतर हैदराबाद को भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया। और उन सभी कहानियों पर नज़र डालेंगे जो हैदराबाद को भारत में मिलने से पहले बहुत बड़ी बातें कही जा रही थी, बहुत बड़ी बातें मानी जा रही थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रभाव पड़ने की जो बात थी, आज उन सभी पहलुओं पर, उन गहराइयों पर जानने और समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करें। साथियों, हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी। यह रियासत, अगर इसके रियासत के भौगोलिक स्थिति पर नज़र डालें तो इसके जो इलाके थे वो चारों तरफ से हिंदुस्तान के इलाकों से घिरे थे। पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में और बाकी हिस्से आंध्र प्रदेश में हैं। हैदराबाद के जो शासक थे उनको निजाम कहा जाता था और निजाम दुनिया के सबसे दौलतमंद लोगों में उस समय शुमार था। निजाम चाहता था कि हैदराबाद की रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा मिल जाए। अब जरा इस पर भी नज़र डालते हैं कि उस समय रियासत की जनता की स्थिति क्या थी और इसे भी जान लेते हैं कि उस समय के हैदराबाद की भौगोलिक स्थिति और भौगोलिक जानकारी क्या थी। इस पर जो है समझने का प्रयास करेंगे। हैदराबाद रियासत में जो शासक था वो मुसलमान था और अधिकांश प्रजा उसकी हिंदू थी। यह रियासत दक्कन के पठार में उपमहाद्वीप के मध्य में स्थित थी। इसका क्षेत्रफल 80,000 वर्ग मील से ज़्यादा था, 80,000 वर्ग मील से ज़्यादा, और इसकी आबादी 1,60,00,000 से ज़्यादा थी। हैदराबाद रियासत चारों तरफ से ज़मीन से घिरा था, यानी लैंड लॉक्ड एरिया था। लेकिन यह खाद्यान्न, कपास, तिलहन, कोयला और सीमेंट के उत्पादन पर आत्मनिर्भर था, अर्थात इन सभी चीज़ों का निर्माण वह स्वयं करता था। यहाँ की आबादी में हिंदुओं की तादाद 85% थी, लेकिन यहाँ की सेना, पुलिस और नौकरशाही में मुसलमानों का दबदबा था, क्योंकि यहाँ का निजाम मुसलमान था और कट्टरपंथी था। निजाम की कुछ और भी क्वालिटी थी जिसे आप जानेंगे तो हैदराबाद की स्थिति का आकलन ठीक ढंग से मिल पाएगा। पहली बात, एक नंबर का कट्टरपंथी सोच रखने वाला वहाँ का निजाम था। दूसरा, बहुत ही ज़्यादा लालची व्यक्ति था। तीसरा, पूर्वाग्रहों से ग्रसित था। मैंने उसे कट्टरपंथी क्यों कहा, इसके पीछे का रीजन भी जान लेते हैं। हैदराबाद की रियासत में 85% हिंदू थे, पर एक भी हिंदू ऊंचे पदों पर नहीं था। योग्यता के बावजूद हिंदुओं को नौकरशाही में स्थान नहीं मिलता था। हिंदुओं के साथ अत्याचार करना निजाम के लोगों के लिए रोजाना एक आम बात थी। दूसरी बात, निजाम इस हद तक लालची था कि उसने पूरे राज्य की 10% जमीन अकेले ही कब्जा कर लिया था और उससे वह 2.5 करोड़ रुपए किराए के तौर पर प्राप्त करता था। और एक नंबर का पिट्ठू अंग्रेजों का, वह अपने रियासत को आज़ाद रखना चाहता था और इसके लिए वो अंग्रेजों को अपनी रियासत की आधी संपत्ति तक देने को तैयार था और इसलिए वो लगातार ब्रिटेन से सीधे संपर्क में था। अब तीसरी बात कि पूर्वाग्रह से ग्रसित था, इसका प्रमाण यह है कि वो जानता था कि हैदराबाद के चारों ओर की सीमाएं भारत की सीमाओं के साथ लगती हैं, फिर भी वो इसे आज़ाद रखने की सोच रहा था और चाह रहा था कि हैदराबाद की जनता का शोषण करके, दमनकारी भ्रष्टाचारी व्यवस्था कायम करके वह निजाम बना रहे। दूसरी बात, जब दबाव डालने की बात आई तो वो पाकिस्तान के बारे में सोचने लगा।
अब हैदराबाद की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो हैदराबाद पाकिस्तान से कितना दूर है, आप आकलन कर लीजिए। इससे साफ पता चलता है कि वो पूर्वाग्रहों से ग्रसित था। जल्दी ही निजाम का चेहरा बेनकाब हो गया। वहां की जनता ने, खासकर किसानों ने भारी आंदोलन शुरू किया और भारत के साथ मिलने की बात कही। किसानों ने आंदोलन क्यों शुरू किया? किसानों ने इसलिए आंदोलन शुरू किया कि उन्हें उनकी खेती का लगान तो देना ही पड़ता था और साथ ही साथ भारी करों के साथ साथ उनके जमीन पर कब्जा भी कर लिया जाता था रजाकारों द्वारा। और इसलिए इस दमनकारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए किसानों ने भारी आंदोलन किया। लेकिन इन आवाज़ों को दबाने के लिए निजाम ने कासिम रजवी को आगे किया। कासिम रजवी एक कट्टरपंथी धर्मांध नेता था। वो चाह रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, हम अपना परचम आगे बढ़ा देंगे, लेकिन उसकी सोच वहीं दब गई। उसने तलवारों और बंदूकों के बल पर आंदोलनकारियों की आवाज़ को दबाने की भरपूर कोशिश की। इसी बीच आंदोलनकारियों के घरों में लूट और वहां उनकी महिलाओं के साथ अभद्रता का व्यवहार और बलात्कार जैसी दुर्दांत घटनाएं सामने आई। इन सभी स्थितियों पर हैदराबाद की हर गतिविधि पर गंभीरता से नजर रख रहे थे हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और हैदराबाद को जब भारत से मिलाने के बातचीत के सारे प्रयास विफल हो गए तो सरदार साहब ने भारतीय सैन्य शक्ति का जायजा लेते हुए मन बना लिया कि अब हर हाल में हैदराबाद को भारत में मिलाना है। उन्होंने सैन्य अधिकारियों को बुलाया और सीधा प्रश्न किया कि अगर हम सैन्य कार्यवाही करते हैं और इसके उलट में पाकिस्तान हम पर हमला करता है तो क्या आप इस स्थिति को निपटने के लिए तैयार हैं? ऑफिसर ने कहा कि हाँ, हम तैयार हैं। तुरंत एक ही क्षण में बिना विलंब किए सरदार पटेल ने सैनिक कार्यवाही को शुरुआत कर दी और ऑपरेशन पोलो को अंजाम दिया गया। फिर सैन्य कार्यवाही चली। हैदराबाद के निजाम ने कहा कि अगर भारत ने सैन्य कार्रवाई करने की हिमाकत की तो विश्व युद्ध छिड़ सकता है, बहुत सारे परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। लेकिन ऑपरेशन पोलो 5 दिनों के भीतर भीतर हैदराबाद को भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया गया और हैदराबाद भारत का अभिन्न अंग बना और वहाँ की प्रजा को दमनकारी और अत्याचारी व्यवस्था से मुक्ति दिलाई गई। निजाम ने आत्मसमर्पण किया और इस तरीके से भारत में हैदराबाद सम्मिलित हुआ और इस तरीके से हैदराबाद बना भारत का अभिन्न अंग। इसी के साथ आप सभी को प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।